लिए किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूर स्थित बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखो इसमें हम जानेंगे कि स्पर्श रेखा क्या होती है, केंद्र कहाँ होता है, ये सब पूरा हम आप लोग को आज के क्लास में मैं वृत्त चैप्टर से सर्किल अध्याय 10 में आप लोग को मैं सिखाएंगे। तो मान लेंगे वृत्त में एक केंद्र होते हैं। क्या होते हैं? एक केंद्र। उस केंद्र का नाम हम ओ रखते हैं। क्या रखते हैं? हम ओ रखते हैं, है ना। इस केंद्र का नाम हम क्या रखते हैं? ओ रखते हैं। इस प्रकार से आपको फिगर को बना देनी है इस प्रकार से। और इसमें स्पर्श रेखा जो होती है सो एक स्पर्श रेखा होती है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से एक केंद्र बना लेंगे और एक मतलब वृत्त पहले बनाएंगे। तो वृत्त आप लोग जानते होंगे कि किसी भी गोलाकार समतलीय क्षेत्र को वृत्त बोला जाता है। उसमें क्या होते हैं? अनेक जीवाएं होती है ना, और त्रिज्याएं होती है। और उसमें जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो होती है डायमीटर। क्या होती है? डायमीटर। और उसमें जो क्या हम मतलब कि एक सेंटर पॉइंट बनाते हैं, उसका कोई नाम रखते हैं, तो हम क्या रख लिए? ओ रख लिए। और इसमें देखिए यहाँ पे आपको कहते हैं कि किसी बिंदु के केंद्र से 5 सेमी दूर स्थित एक बिंदु ए है ना। यहाँ पे हम क्या रखेंगे? ए रखेंगे। क्या रखेंगे? हम ए। यानी कि किसी बिंदु किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूर स्थित बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो ये जो है ना, ये स्पर्श रेखा ये हो गया आपको 4 सीएम। और बिंदु ए से जो खींची गई है, देखिए 5 सेमी दूर स्थित बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है। और देखिए, और यहाँ पे जो है आपको सो ये जो है 5 सेमी का दूरी ये हो गया, आपको इस प्रकार से दे देनी है। इस प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन मतलब कि बना लेना है। तो देखिए इसमें इसमें जो है सो ये रेखा जो है इससे क्या है? बड़ी है। यानी कि इससे एक इसको क्या मानेंगे? मतलब कि कर्ण मान लेंगे। इस प्रकार इसको सही से फिगर बना देते हैं ताकि आप लोग को बोर्ड में मार्क नहीं काटेगा, इसलिए मैं सही से फिगर बना देते हैं, एकदम पूरा कंठस्थ के साथ में बना देते हैं फिगर। देखिए इस प्रकार से एगो केंद्र दे देना है। और यहाँ पे देखिए ये हो जाएंगे आपको मतलब क्या, यानी कि ये हो जाएगा त्रिज्या। एक त्रिज्या बना देंगे और यहाँ से जो है ना एक मतलब कि कर्ण कर्ण के मतलब कि बराबर, जैसे 5 सेमी है तो 5 सेमी क्या बड़ा हो जाएंगे। तो 5 सेमी बिंदु ए से, तो बिंदु ए से है ना यहाँ ओ तक के दूरी है 5 सीएम। कितना है? 5 सीएम। और स्पर्श रेखा जो होती है वो क्या है? 4 सीएम। इस प्रकार से लिख लेनी है एक वृत्त बना के। तब क्वेश्चन यहाँ पे लिख देना है माना कि, है ना, या दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे माना कि वृत्त का केंद्र बिंदु ओ है। देखो यहाँ पे वृत्त का केंद्र बिंदु क्या है? ओ है। वो हम नहीं दिए थे। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? बी दे देंगे, पी अल्फाबेट का कोई भी अक्षर रख लेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले हम वृत्त में जानेंगे, तब इसमें क्या वृत्त के अंदर और स्पर्श करके जो एक समकोण त्रिभुज बनती है इसकी जानकारी बाद में लेंगे। सबसे पहले हम वृत्त के अंदर का मतलब की जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमको जो नहीं मालूम है उसको मान लेंगे। माना कि वृत्त का केंद्र ओ है ना। वृत्त का केंद्र बिंदु क्या है? ओ है, जिसमें स्पर्श रेखा यानी कि जिस, है ना, ओ है। और है ना ए बी वृत्त की, है ना, ए बी एक जो है, ये जो है ए बी जो है सो वृत्त का स्पर्श रेखा। ए बी एक स्पर्श रेखा, ए बी स्पर्श स्पर्श रेखा है ना। ए बी स्पर्श रेखा है जिसकी जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई कितना? यानी कि 4 सीएम। ए बी देखिए, ए बी एक स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई 4 सीएम। इसको लिख देना है। और और ए बी जो सो प्रतिच्छेदी रेखा यानी कि छेदक, यानी कि वृत्त को क्या करते हैं? छेद करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे ओ ए जो है सो प्रतिच्छेद रेखा है। क्या है? प्रतिच्छेद रेखा है जिसकी,
या तो छेदक रेखा बोल सकते हैं, जिसकी लंबाई कितना हो गया आपको 5 cm, जिसकी लंबाई 5 cm है ना। तो इतना तक दर्शा देंगे, इतना लिखने के बाद लिखना है अब, क्या लिखना है अब, इतना जो सब जानकारी है वो। और मतलब यहाँ पे अब लिखना है अब त्रिभुज। देखिए यहाँ पे क्या निर्माण हुआ है, त्रिभुज का। किसका निर्माण हो रहा है, त्रिभुज का। अब लिखेंगे त्रिभुज ओ, है ना, ओ बी ए में, ओ बी ए में, या तो ओ ए बी में लिखेंगे, ओ बी ए में, इसलिए कि बी यहाँ पे क्या है, समकोण है। क्या है यहाँ पे, बी समकोण है, इसलिए लिखेंगे त्रिभुज ओ बी ए में। जो कोण एंगल मालूम रहता है उसको बीच में रखा जाता है, इसलिए। और क्या क्या इस त्रिभुज में हमको दे दिया है वो लिखेंगे। तो देखिए कोण बी बराबर हो गया आपको कितना, 90 डिग्री लिख देंगे, है ना, कोमा ए बी, यानी कि ए बी जो हो जाएगा आपको समकोण त्रिभुज, यानी कि ये क्या है, मतलब कि त्रिभुज ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज है। यह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोष्ठ में लिख लेंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ पे लिख देंगे समकोण त्रिभुज, इसलिए कि आप लोग कहेंगे किस त्रिभुज में बना रहे, इसलिए यह क्या है, समकोण त्रिभुज। तो ये कोण बी जो है सो 90 डिग्री है, और ए बी यानी कि ओ ए का मान जो है, ओ ए का मान, ओ ए जो है यहाँ पे, यानी कि ओ ए हो गया आपको कर्ण, क्या हो गया, कर्ण। तो कर्ण का जो वैल्यू है सो 5 cm है, कोमा आपको देखिए ओ बी है, तो ओ बी जो हो गया सो आपको मान लीजिए लंब हो गया, लंब मान लेंगे, लंब। तो लंब की जो दिया है सो मतलब कि हमको ज्ञात करना है। तो पहले हम लिख लेंगे ए बी, ए बी स्पर्श रेखा लिख लेंगे, ए बी, ए बी लिख लेंगे। ए बी जो है सो स्पर्श रेखा है, वो जो है सो आपको आधार है, क्या है, आधार है। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे आधार, ए बी कोष्ठ में लिख देंगे आधार। आधार आपको दे दिया यहाँ पे कितना, 4 cm। इस प्रकार से लिख के सजा देना है, इस प्रकार से लिख के सजा देना है, और तब लिखना है यहाँ पे। देखो तो इसमें हमको क्या क्या मालूम है, लंब, कर्ण, यानी कि आधार और कर्ण मालूम है, तो हमको क्या निकालना है, लंब निकालना। आधार और कर्ण मालूम है तो क्या निकालेंगे हम, लंब निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, और फॉर्मूला को लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए हमको यहाँ पे कर्ण दे दिया है, कर्ण दे दिया है, तो क्या निकालना हमको, लंब। तो लंब को इस साइड करेंगे तो देखिए ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको माइनस में। तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इस प्रकार से लिख देना है और आगे की ओर बढ़ना है। देखिए तो लंब का मान हम क्या दे दिए हैं, लंब को मान लिए यहाँ पे ओ बी, क्या मान लिए, ओ बी। तो ओ बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको ओ ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। देखिए फिर आगे बढ़ेंगे, अब इस पर से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। देखिए तो यहाँ पे रूट हम चढ़ा देंगे इस प्रकार से और बना देंगे। तो ओ ए का स्क्वायर रूट अंदर माइनस ए बी का स्क्वायर, इस प्रकार से देखिए। तो ओ ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको, 5 का स्क्वायर और माइनस 5 cm का स्क्वायर कर देंगे, 5 cm का स्क्वायर माइनस 4 cm का स्क्वायर, इसको इस प्रकार से लिख देनी है और यहाँ पे ज्ञात कर देना है। देखिए तो 5 का 25, इसका 16, तो हो जाएगा घटा के कितना, आपको यहाँ पे स्पेस नहीं है। देखिए तो यहाँ पे घटेगा 16 में से 25 में से 16 तो 9, तो 9 का वर्गमूल होते हैं आप लोग को बाबू कितना, 3। तो यही हो जाएगा 3 cm आपको हो जाएंगे क्या। तो हम थोड़ा सही से मतलब छोटा करके बना लेते हैं। देखिए यहीं पे प्रक्रिया कर लेते हैं, यहीं पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी का मान कितना, ओ ए का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे और इसका मान कितना है 4 cm। तो इस प्रकार से मतलब देखिए 25 में से 16 को हम घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है आपको
यानी कि 3। तो 3 cm जो है ना सो आपको यही हो जाएगा आंसर। तो इसको यहाँ पे चलिए अब यहाँ पे क्या करना है हमको OB का मान निकालना है। OB का मान तो OA का मान कितना है, OA का 5 cm, तो इसको लिख कर स्क्वायर करेंगे, फिर इसका मान कितना है 4 cm, इसका स्क्वायर करेंगे तो बराबर में आपको कितना हो जाएगा यानी कि 25। अब 25 cm में से आपको 4 cm को घट यानी कि 16 cm को घटाना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो इसको घटा के क्या करना है यानी कि 9 आएगा। कितना आएगा 9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है। कितना होता है यही हो जाएगा आपको आंसर। चलिए तो लंब यहाँ पे क्या हो गया है आपको OB, तो OB स्क्वायर बराबर लिखेंगे, OB स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा कर्ण स्क्वायर जो है ना तो OA का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, इस प्रकार से लिख देना है। देखिए फिर आगे बढ़ना है, आपको OB का मतलब कि लंबाई निकालना है, तो OB बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। तो देखिए OB का मान कितना है यानी कि 5 cm स्क्वायर, इसको रख देना है। फिर इसका मान कितना है 4 cm स्क्वायर AB का, इस प्रकार से बराबर में देखिए बराबर में आपको हो गया कितना 25। अब 25 cm स्क्वायर माइनस 16 cm स्क्वायर, तो इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा यानी कि 9 cm स्क्वायर, और 9 cm स्क्वायर का वर्गमूल कितना आएगा आपको 3 cm। तो यही हो जाएगा आपको कितना आंसर हो जाएगा OB का मान, यही हो जाएगा आपको आंसर। और इस प्रकार से ये जो है ना वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हुई, तो इसको लिखना है अतः, लिखना है अतः, सबसे लास्ट में अतः वृत्त की त्रिज्या, अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर यानी कि 3 cm स्क्वायर। यही हो गया, इतना आपको आप लोग बोर्ड में बना के आ जाइएगा। आप लोग को बोर्ड में 2 नंबर पक्का स्पर्श करने वाले चैप्टर। तो चलिए आप लोग को एक बार रिवाइजिंग करा देते हैं। क्लास 10th NCERT मैथ चैप्टर 10th वृत्त सर्किल चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी स्थित बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी तो है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको केंद्र सब जो नहीं मालूम है उसको हम मान लेंगे। माना कि वृत्त का केंद्र बिंदु O है और AB एक स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई 4 सेमी, और OA प्रतिच्छेदक रेखा जो 5 सेमी है, जिसकी लंबाई है ना, जिसकी लंबाई क्या है 5 सेमी है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे OA जो है ना OA प्रतिच्छेदक रेखा, OA प्रतिच्छेदक रेखा है जिसकी लंबाई 5 सेमी है ना। ये यहाँ का था, ये इसकी लंबाई 5 सेमी है। अब इसके बाद करने के बाद क्या लिखना है, अब त्रिभुज OBA में, वो B को इसलिए रखते हैं जो एंगल दे दिया रहता है, और यह क्या है समकोण त्रिभुज में है। तो कोण B बराबर कितना है 90 डिग्री। OA कर्ण है वो जो है सो 5 सेमी है, AB जो है सो आधार है वो 4 सेमी है। और इसमें पाइथागोरस प्रमेय का रूल करना। पाइथागोरस क्या करना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें हमको क्या निकाले लंब, तो लंब को इस साइड करेंगे और उसको इस साइड ले जाएंगे, तो ये क्या होगा कर्ण में से आधार को घटाया जाता है। तो लंब जो है सो AB भुजा है तो AB लिख देंगे इसलिए, और रूट चढ़ा के कर्ण को क्या लिए OA लिए हैं, आधार को क्या लिए AB लिए हैं। इस प्रकार से क्या करना है हमको रूट में डाल करके स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तब जाके सारा प्रक्रिया कर देना है। जब सारा प्रक्रिया हो जाएगा आंसर आ जाएगी, तब क्या करना, अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर इतना सेमी। ये जो है सो वृत्त की त्रिज्या है, यही हो गया आपको वृत्त की त्रिज्या। इस प्रकार से आपको बना लेनी है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही पे रखते हैं। जय हिंद जय भारत।